जिस देश की मिट्टी पर गौतम बुद्ध जैसे महान इंसान ने जन्म लिया हो और जिसकी चोटी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा हो, सोचिए वो देश कितना महान होगा। दोस्तों, मैं आज भारत के एक पड़ोसी देश नेपाल के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, अगर आप कभी विदेश घूमना चाहते हो तो बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए नेपाल ज़रूर जाना। दोस्तों, साल 2007 से पहले नेपाल एक राजतंत्र हुआ करता था और तब नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसे हिंदू राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन साल 2009 के बाद यहाँ नया संविधान लागू हुआ जिसमें नेपाल को हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू को सिटी ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। भारत के निवासी नेपाल बिना वीज़ा के ही जा सकते हैं और नेपाल के निवासी भी भारत में आकर अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध नेपाल के लुम्बानी में जन्मे थे और इस बात को सारी दुनिया मानती है। नेपाल को पूरे दक्षिणी एशिया का सबसे पुराना देश कहा जाता है और इस देश का इतिहास यहाँ की राजधानी काठमांडू से शुरू होता है। दोस्तों, यूँ तो नेपाल पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया, पर पूरी दुनिया में नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। इसीलिए नेपाल का कोई स्वतंत्रता दिवस है ही नहीं। दोस्तों, क्षेत्रफल के मामले में नेपाल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर फिर भी 3 करोड़ की जनसंख्या प्रकृति की गोद में यहाँ पर बड़े ही शांत स्वभाव से जीवन गुजार रही है। साथ ही नेपाल में 100 से भी ज़्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, काठमांडू शहर 2000 साल पुरानी सभ्यता रखता है जिसमें आप कई प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर भी देख सकते हैं। दोस्तों, नेपाल ने आज तक किसी भी देश से लड़ाई नहीं की है और यहाँ के लोग सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। तभी तो नेपाल को पूरी दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण भाव रखने वाला देश कहा जाता है। दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा कि इतना शांतिपूर्ण देश जहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर आज तक किसी की जान नहीं गई, वहाँ आज भी गरीबी अपने पैर पसारे हुए है। आज भी नेपाल के बहुत से लोग किडनी बेचने पर मजबूर है, जो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी बात है। साथ ही आज भी कई ऐसे घर नेपाल में मौजूद हैं जहां पर टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट नुक्ला नेपाल में स्थित है और इस एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे कुशल पायलट ही अपना जहाज उड़ा सकते हैं। शादियों की बात करें तो यहाँ पर लगभग 80% शादियाँ अरेंज होती हैं। ये लोग अपनी जाति में ही शादियाँ करते हैं और शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। दोस्तों, अगर नेपाल की साक्षरता दर की बात की जाए तो नेपाल में साक्षरता दर 65% है। दोस्तों, नेपाल अपने हेल्थ केयर पर सबसे कम बजट रखता है, इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर ज़्यादा ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर नेपाल सिर्फ अपने पानी का इस्तेमाल करके हाइड्रो प्लांट या बिजली पैदा करने में आगे बढ़े तो नेपाल में यकीनन गरीबी कम हो सकती है। और दोस्तों, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, क्योंकि नेपाल पानी संरक्षण के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, कितने सारे भारतीय लोग भी विदेश में जाकर पैसा डॉलर के रूप में खर्च करके आते हैं। रूस चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, पर नेपाल नहीं जाते। दोस्तों, नेपाल में भारत का 1 रुपया 1.75 रुपये हो जाता है। भारतीयों को न तो पासपोर्ट चाहिए और ना ही वीज़ा। ट्रेन पकड़िए या फिर जहाज़ का टिकट खरीदिए और पहुंच जाइए हिमालय की गोद में बसे नेपाल में। दोस्तों, नेपाल में गोरखा जाति के लोगों को काफ़ी निडर माना जाता है और उन्हें भारतीय आर्मी में भी जगह मिलती है। दोस्तों, जब नेपाल के लोग भारतीय सीमा पर तैनात होंगे तो ये बात साफ है कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भविष्य में इस खूबसूरत देश का विजिट जरूर करना। वर्ल्ड के सबसे छोटे इंसान का रिकॉर्ड चंदर बहादुर के नाम है और ये आदमी नेपाल का ही रहने वाला है। दोस्तों, मई 2017 तक नेपाल का नेशनल गेम गिल्ली डंडा था, लेकिन 23 मई 2017 को नेपाल ने अपने नेशनल गेम को बदलकर वॉलीबॉल कर दिया। इसी के साथ नेपाल में फुटबॉल को भी काफ़ी पसंद किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और हर साल यहाँ हज़ारों की संख्या में सैलानी चढ़ाई करने आते हैं। इसी वजह से यह नेपाल में मुख्य आय का स्रोत भी है। दोस्तों, नेपाल का झंडा दुनिया में सबसे अलग है क्योंकि आमतौर पर हर देश का फ्लैग स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता है, लेकिन नेपाल के झंडे को 2 ट्रायंगल को मिलाकर बनाया गया है जो हिमालय की चोटियों को दर्शाता है। साथ ही लाल रंग बहादुरी और नीला रंग शांति को दर्शाता है।
तो दोस्तों, नेपाल की ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।